कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके आपनो चलो हमारे साथ। जी हाँ, कुछ ऐसा ही कहना था महात्मा संत कबीर का। संत कबीर की परंपरा को पश्चिमी चंपारण में आज भी कायम किए हुए हैं। वह प्रखंड है बैरिया प्रखंड के तधवानंदपुर गांव, जहां कबीर की परंपरा आज भी जीवित रखे हुए हैं इनके अनुयायी। तो आइए हम आपको बैरिया प्रखंड अंतर्गत तधवानंदपुर गांव ले चलते हैं, जहां पे संत कबीर की शिष्य परंपरा आज भी कायम है। बैरिया प्रखंड के इस तधवानंदपुर गांव में कबीर पंथ का मठ बहुत दिनों से चलता आ रहा है और इसके उत्तराधिकारी भी होते रहे हैं। इसी क्रम में महंत रामरूप गोस्वामी का नाम कुछ विशेष ही प्रसिद्ध है। वे प्रमुख भी रहे हैं बैरिया प्रखंड के। इसके अलावा उनके नाम से कॉलेज, महाविद्यालय, विद्यालय भी खुले हुए हैं। इन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रम भी किए और उन्होंने अपना नाम एक तरह से अपने कामों से अमर कर लिया है। इसी बात हो कि महंत रामरूप गोस्वामी का जन्म भी 14 जनवरी को हुआ था, जिनकी याद में उनकी जयंती हर एक साल 14 जनवरी को उनके मठ यानी तधवानंदपुर में मनाया जाता है, जिसमें कई नामी निरामी हस्ती शामिल होते हैं और दही चूड़ा खिचड़ी का लुत्फ़ भी उठाते हैं। इसी क्रम में 14 जनवरी 2026 को भी उनकी जयंती हर्षोल्लास एवं धूमधाम से मनाई गई। आप देख रहे हैं कि यह जो दिखाई दे रहा है, यह महंत रामरूप गोस्वामी की प्रतिमा है। यह हम जानते हैं महंत रामरूप गोस्वामी को उत्तराधिकारी। ये परंपरा कब से चली आ रही है? ये परंपरा तो करीब हम अभी बड़े महाराज जी जिंदा थे तभी से चल रहा है। यहाँ पर कितने लोग आते हैं, कहाँ कहाँ से आते करीब हैं? करीब ऑफिसर ग्रेड से जितना भी है प्रखंड के बेतिया के हजार करीब 700-800 आदमी आ जाते हैं। ये मठ स्थापित कब हुआ था? ये मठ स्थापित तो बहुत इतना याद नहीं है। आप मने कौआ हैं ये उत्तराधिकारी इसके? हम यहाँ के उत्तराधिकारी में एक आपको 11वां है। 11वां है। तो मैंने इस कार्यक्रम करने का क्या उद्देश्य है आपका? कार्यक्रम का कुछ उद्देश्य नहीं, उद्देश्य यही ना है कि बड़े गुरु महाराज का जन्म दिवस मनाया जाता है। जी जी। तो इसमें आप लोगों माने आम लोगों को क्या संदेश क्या देना चाहते हैं, मैसेज क्या देना चाहते हैं? आम लोगों का संदेश यही है, मान तो हम लोग तो धर्म का प्रचारक हैं, सब कुछ हैं, तो ऐसे पब्लिक के साथ मिले जुले रहना, भोजन छाजन कराना, यही सब है। क्या नाम हुआ सर, शुभ नाम? हमारा नाम नरसिंह गोस्वामी पड़ता है। जी। दही चूड़ा का भोज क्यों किया जाता है यहाँ पर? जी, 14 जनवरी को संक्रांति भी पर्व है। उसके बाद से हमारे पूज्य गुरुदेव जी जो महंत रामरूप गोस्वामी साहब थे, है ना, उन्हीं का जन्म जो है 14 जनवरी 1928 को हुआ था। और उस उपलक्ष्य में हम लोग जो है शुरू से ही, है ना, वो अपने जीवन काल से लेकर और अभी तक, वो तो अब दुनिया में नहीं रहे, है ना, ग्रामीण हो गए, लेकिन मैं हम लोग जो है ना करते चले आ रहा है। जब तक हम लोग भी रहेंगे, हमारे पूर्वज रहेंगे, है ना, तो इस कार्यक्रम को हमेशा चलता रहा है ना, और चलता ही रहेगा, है ना। अभी वर्तमान में यहाँ महंत श्री नरसिंह गोस्वामी जी हैं, है ना, और बहुत सारे साधु संत महात्मा गेस्ट लोग जो है ना, अतिथिगण, ग्रामीण जनता, सभी लोग यहाँ आते हैं और बहुत सौहार्दपूर्वक। लगभग कितने लोग आते हैं यहाँ पर? यहाँ पे मतलब 1000 के लगभग में लोग जो है प्रति यहाँ पे जो है आज भोजन, दही चूड़ा खिचड़ी, है ना,
तिलकुट वगैरह सब जो है पाते हैं। और उसके बाद से जो है हमारे महंत साहब के जो जन्म सभा नहीं महंत साहब को जो हमारा प्रतिमा है उस पर माल्यार्पण किया जाता है ना। और माल्यार्पण करने के पश्चात जो है सब जो है कार्यक्रम शुरू होता है ना। उनका भी भोग लगता है हाँ। और उसके बाद से हम लोग ग्रामीण जनता तो इसके माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं, ये मैसेज क्या? संदेश देते हैं कि अपने पूर्वजों का याद करें है ना। लोगों को जैसे महात्मा लगा है गेस्ट है उनके नाम पर कुछ जो है करना चाहिए है ना। इससे जो है आपसी सौहार्द बना रहता है ना। प्रेम का ये सौगात है और हम लोग जो है शुरू से करते आए हैं और करते ही रहेंगे। क्या शुभ नाम होगा अपना? मेरा नाम कुशेश्वर भगत जी है। आप यहाँ पे? ये यहाँ पे मैं जो 10 साल का था तब से लेकर के अभी तक मैं रह रहा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।